हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री का। लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैं लेक्चर 3 में पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेंट थियोरी, है ना। ये क्वाड्रेंट थियोरी देखो, आप ज़रा देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ में आ गया आपको, तो समझिए कि 80% आपका ट्रिग्नोमेट्री सही हो गया, है ना। तो चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पहला लेक्चर देखेंगे तो मैंने एंगल का बात करा था कि अगर सपोज दैट ये ओरिजिन है, ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, राइट। तो इसमें मैंने बताया था कि एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको कंसीडर करना है। कोई भी एंगल दिया हो तो आप समझ लीजिए कि यहीं से मेजर किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव, मान लो कि ये है, मान लो कि ये रिवॉल्विंग लाइन, और अगर यहाँ से ये एंगल बनाया आपको थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब प्लस थीटा बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बनेगा। मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ओके, घड़ी की विपरीत दिशा में जब कोई भी एंगल बनता है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको बनाना है, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज बनाते हो, एंगल, जैसे मान लो कि यहाँ से ये रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये एंगल बना, तो ये जो एंगल बनेगा वो माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। बस नेगेटिव पॉजिटिव यही है कि अगर कोई एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज बनाया होगा एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, बस यही है। जैसे मैं बता दूं कि अगर 45 डिग्री है, इसका मतलब है कि एंगल को मेजर किया गया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर -45 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल को मेजर किया गया होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? ये इतनी सारी। खैर चलिए आगे देखिए। तो आगे मेरा ये है कि क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि कौन सा एंगल कहाँ है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं बताया कि 80% आपने ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए। ये मान लीजिए x पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये y पॉजिटिव और ये y डैश नेगेटिव। इसको समझिए क्वाड्रेंट थ्योरी की, ठीक है। मैंने बताया कि अभी मैं फ़िलहाल जो एंगल ले रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, और हमेशा मैंने बोला था कि यहाँ से लेना एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस से। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आपने आया। और ये भी मैं बता दूँ कि अगर थीटा पे कोई कमेंट नहीं है तो वो 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी समझी जाती है, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री तक, है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो होगी वो 0 से 90 होगा। तो मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैपेसिटी कितनी है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से कोई एंगल एक रिवॉल्यूशन चला, है ना, मतलब एक चक्कर चला, तो कितना एंगल बनेगा? ऑब्वियसली 360 डिग्री। दैट इज मैं रेडियन में लिखूंगा, क्योंकि रेडियन में डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मैंने बता दिया था पहला लेक्चर में, तो वहाँ पे जाके जरूर देख लें। तो मैं चूँकि अब बड़ी एंगल नहीं बात करूँगा, यहाँ पे रेडियन में बात करूँगा ताकि छोटा लगे एंगल, है ना। ऐसे जैसे 1024 को लिखना बहुत, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो छोटी सी हो जाएगी, इसलिए मैंने रेडियन में बात कर रहा हूँ, और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने एक चक्कर लगाया, यहाँ से चला, मैंने बोला था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही आपको लेना एंगल, तो मैंने एक चक्कर चला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना एंगल बना? 2π बना। यानी आपसे कोई पूछे कि 2 पाई एंगल कहाँ का एंगल है, तो आप बताइए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है।
और फिर एक चक्कर चला दिए, तो एक चक्कर में 2 पाई तो दूसरा चक्कर में 4 पाई, तो 4 पाई भी इसका मतलब है, लिख तो रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन ये 2 पाई यहाँ का भी है, 4 पाई भी यहीं का एंगल होगा, 4 पाई भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही एंगल होगा। ठीक है। अगर इसी तरह 6 पाई, चक्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, 2 पाई मल्टीप्लाई होती जाएगी, 6 पाई, तो आपको पैटर्न पकड़ना है डॉट 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 डॉट। अच्छा, कि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, दिस इज इवन इंटू पाई, इवन इंटू पाई, इवन इंटू पाई, इवन इंटू पाई। इसका मतलब कि अगर इवन नंबर इंटू पाई है, दैट इज 2n, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और अगर पाई मल्टीप्लाई कर देते हो तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। बात समझ में आ गई हो क्लियर? जैसे मैं आपसे बात करूं कि बताओ 200 पाई कहाँ का एंगल होगा, तो अच्छा आप बताइए कि अच्छा अरे ये तो 200 है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, इनटू पाई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा। अगर आपसे चक्रों की संख्या पूछ दे तो आप 2 को हटा दीजिएगा, 2 पाई को, 2 पाई में तो एक चक्कर, और उसमें 100 गुना कर दीजिएगा तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब 100 चक्कर लगाया होगा तब इतना एंगल बना होगा। बस समझ में आ गया? खैर वो सब चक्कर वक्कर तो नहीं पूछेगा, आप ये समझिए कि कौन एंगल कहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया हो कि अच्छा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी इवन नंबर इनटू पाई अगर रहे तो समझ जाइएगा कि कहाँ का एंगल होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा। ये बात समझ में आ गई हुई अच्छी तरह। ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर इसमें जुटेगा या घटेगा तब क्या होगा। ठीक है, हम जैसे बताएं कि 400 पाई, तो आप तो समझ में आ गया कि सर ये तो पॉजिटिव एक्सिस का एंगल है, क्योंकि ये इवन नंबर है और आपको फील भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि रटना है, रटना नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में, इसीलिए तो बोलता है रट लोगे तो समझो कि बहुत सारे फॉर्मूला आपके पास है, इसीलिए बोलता है ट्रिगोनोमेट्री बहुत फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, आप इसको समझिए। ठीक है, तो 400 पाई, 2 लाख, जितना भी आप करो, 2 इतना 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 इतना, अब इतना बड़ा एंगल कोई बता दोगे कि अच्छा खाली सिर्फ इवन नंबर आपको आनी चाहिए, तो आपने देखा कि इवन नंबर है, ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर इंटू पाई है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस का एंगल होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी एंगल है, तो दुनिया का कोई भी एंगल आप बता दोगे अगर इस लेक्चर में आज बने रहोगे तो। ठीक है, चलते हैं। अब है इसका जुटना या घटना, कि अगर इसमें जुटता है या घट जाता है तो कौन एंगल कहां होगा। मान लो ये x है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x है, डैश है, नेगेटिव एक्सिस पे आपको अगर नॉलेज हो गया तो आप समझिए 80% y डैश नेगेटिव, राइट। अब देखिए अब आपको ये देखना है कि आपने तो देखा कि 2 पाई यहाँ का एंगल है, 4 पाई भी यहीं का एंगल है ऑन द एक्स एक्सिस, 6 पाई भी यहीं का है, डॉट 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 2n पाई यहीं का एंगल है ऑन द एक्स एक्सिस का। और एक इंपॉर्टेंट बात ये जरा समझिए कि अगर ये सब एंगल इवन नंबर, आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव एक्सिस का एंगल है, और ये मेजर कैसे किया जा रहा है, क्योंकि सब एंगल पॉजिटिव में लिया हूँ तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। अच्छा, यानी इसका मतलब ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉक यहाँ से आया, कंप्लीटली यहाँ से आया और फिर यहीं आ गया, है ना, सारा एंगल। अब इसमें अगर जुट जाए प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर ही चला जाएगा, यानी यहाँ से आगे की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि एंटी क्लॉक है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री लेगा। तो कुछ लोग का दिमाग चल रहा होगा कि सर ऐसा नहीं कि थीटा जुट कर यहाँ इतना थीटा जुट जाए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, नहीं, तो मैंने थीटा पे पहले कंडीशन लगा दिया था कि 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, तो एक ही पहली क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछेगा कि 20 पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, तो आप बताइएगा जी 20 पाई यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन प्लस है, तो ऐसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आ गई और इसमें जुट गई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया, क्योंकि इधर इसका डायरेक्शन प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। हम बोलेंगे 456 पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल होगा, तो ऑब्वियसली देखिए 456 यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, ये दिमाग लगेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है और ये चला होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
क्योंकि प्लस का मतलब मैंने बताया था एंगल का मतलब पॉजिटिव है ना। तो ये आप, और इसमें क्या किया, जोड़ दिया मैंने, अभी घटाने की बात नहीं कर, जोड़ दिया। तो जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा प्लस, यानी इसका मतलब डायरेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंट्री लेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, और अगर इसमें घट गया, मान लो कि 2 पाई है, तो 2 पाई यहाँ का एंगल है, आपको पता है, और उसमें थीटा को घटा दिए, थीटा को घटा दिए, तो इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो उधर नहीं जाके, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाके इधर आ जाएगा, है ना। 2 पाई में और कुछ घट गई तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और भी देखो, 6 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो होगा इवन होगा, इवन इंटू पाई, है ना। 2n पाई माइनस थीटा अगर होगा तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। और अगर 2n पाई प्लस थीटा अगर होगा तो ये हो जाएगा इवन का, सॉरी, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँगा कि बताओ 200 पाई माइनस थीटा, तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि 200 पाई तो यहाँ का एंगल है ना, 200 पाई तो यहाँ का एंगल है, और डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे आया होगा यहाँ पे, और आगे कब जाएगी, जब इसको सपोर्ट करेगा, तो ये तो प्लस है और ये माइनस है, सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये किसके क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे की ऑड रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, y पॉजिटिव और y डैश नेगेटिव, ओके। अब देखिए, अब हमेशा मैंने बोला था एंगल को पॉजिटिव एक्सिस से लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना इसको एंगल बनेगा बताओ। ऑब्वियसली 180 डिग्री, 180 डिग्री में दैट इज पाई, कितना, पाई, मैं लिख देता हूँ। फिर अगर एक चक्कर लगाया, एक चक्कर कंप्लीटली लगाया तो 2 पाई हो जाएगा एंगल, और 2 पाई में फिर पाई जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली 3 पाई हो जाएगा। तो 3 पाई भी यहीं का एंगल होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस का, ठीक है, समझिएगा। फिर इसी तरह 4 पाई और 1 पाई, तो 5 पाई, इवन रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर पाई जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपको मैंने बताया था। तो ये आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी देखिए 7 पाई, आप पैटर्न पकड़ लीजिए कि अच्छा ऑड है, ये क्या है, ऑड इंटू पाई, ऑड इंटू पाई मतलब विषम इंटू पाई, विषम इंटू पाई, अरे कुछ नहीं तो 1 तो है, ठीक है। अब विषम को रिप्रेजेंट करते हैं 2n प्लस 1 से, और इंटू अगर इसमें पाई आ जाए तो समझ जाइएगा, ठीक है, कि ये जो होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे 2n पाई, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें घटना या जुटना डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब पहचानिएगा कि अगर यहाँ तक पाई है, ए निगेटिव एक्सिस का है, अगर मैं पूछूंगा कि बताइए 201 पाई, तो देखिएगा कि अरे ये तो ऑड है, ऑड इंटू पाई है तो निगेटिव एक्सिस की, और इवन इंटू पाई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आइए, अगर मैं बोलूंगा इतना, तो इतनी बड़ी एंगल देख लो, ये ऑड है, इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर विषम संख्या है, और इंटू पाई रहे तो समझ जाना कि निगेटिव एक्सिस का एंगल। अब क्यों होगा आपको मैं बता भी रहा हूँ, फील आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि रट लेना है, नहीं रटिएगा तो आपको दिमाग में डेरिवेटिव नहीं रहेगा ज़्यादा, है ना, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ओके। तो ये बात समझना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपने चतुर्थांश समझा। अब इसमें जुटना या घटना, अगर थीटा को मैं जोड़ता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए आप जरा समझिए इसको। x पॉजिटिव, ओरिजिन x डैश निगेटिव, ठीक है, और ये y पॉजिटिव और ये y डैश निगेटिव, ओके। अब देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे आया पाई निगेटिव एक्सिस का, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमेशा मैं बोला था एंगल को यहाँ से मेजर करना है एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन या क्लॉक वाई डायरेक्शन, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ,
यहीं से समझना है, दुनिया का कोई भी एंगल दिया हुआ है तो यहीं से समझना है। अब ऐसा है तो ये नेगेटिव एक्सिस का एंगल है पाई, और इसका डायरेक्शन किधर है, देखिए एंटी क्लॉक, चूंकि पॉजिटिव है पाई, इसको देखना है पाई को। तो अगर आप देखोगे आगे कब जाएगी, जब इसमें कुछ जुट जाएगा, चूंकि यहीं तक है, लेकिन इसमें अगर घट जाए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगी। और भी देखो 3 पाई है नेगेटिव एक्सिस का, इसमें घट जाए तो यहीं पे 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा। तो समझ में आ गया कि अच्छा ये ऑड नंबर इंटू पाई और माइनस थीटा रहेगा, तो समझ जाइए कि कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और पाई प्लस थीटा, जैसे ही इसे पाई यहाँ पे है और जुटेगा तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक देखो यहाँ से कैसे इधर आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 5 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, डॉट 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 डॉट, यानी ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या दिक्कत है ना। अब इसका क्या फ़ायदा होगा आगे पता चलेगा, अभी तो नहीं, अभी तो बिल्कुल आपको कौन एंगल कहाँ है ये बताना है, ठीक है। अभी भी और भी कुछ है इसमें, देखिए बताता हूँ आपको। तो अब पहचानने का क्या नियम है, कोई भी एंगल आपसे पूछ दे, ठीक है, कि बताइए कि 20 पाई, ये ले लो 200, 2005 पाई, इतनी बड़ी एंगल लेता हूँ, प्लस थीटा कहाँ का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा रफ करना है, ये दिमाग में लगाना है कि अच्छा ये है ऑड इंटू पाई, तो यहाँ पे लिख देना है निगेटिव एक्सिस, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे पेन रख देना है। और डायरेक्शन यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसका मतलब मेजर किया गया होगा एक्स एक्सिस से निगेटिव एक्स, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ आया होगा। आगे कब जाएगी, देखो इसका डायरेक्शन यहाँ से आगे कब जाएगी, जब इसमें कुछ जुट जाएगा, जुटा ही तो है, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि बताइए 2001 पाई, या ले लीजिए 1 पाई प्लस माइनस थीटा आपको कर दिए, कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पे आना, निगेटिव एक्सिस से आना है, प्लस है ये, उसको नहीं देखना है, ये निगेटिव वाले इसको मत देखना है ना। देखिए ये माइनस थीटा को नहीं देखना, मेन ये देखना है पाई वाली को। तो बस यहाँ दिमाग लगाना है कि कुछ करना नहीं है विशेष, आपको यहाँ पे आना कि अच्छा ये है ऑड इंटू पाई, तो यहाँ पे एंगल होगा। और चला कैसे होगा, चलने का ये यहाँ से पहचानोगे, चूंकि कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में चला होगा, यहाँ आ गया होगा। आगे कब जाएगी, जब जुटेगी, लेकिन घट गया है, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को रटिए नहीं, समझिए, ठीक है। तो एंगल आज मैं क्लियर कर दूंगा कौन एंगल कहाँ होगा, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2023 पाई माइनस थीटा कहाँ का एंगल होगा, तो अब बता दीजिएगा आराम से। बोले ठीक है, ये सब सर बता देंगे, फ्रैक्शन वाली बताऊंगा, जिस वेट, ठीक है। तो 2023 पाई माइनस थीटा, तो कुछ नहीं करना है, बस ये लगाना है कि अरे ये तो ऑड है, अरे भैया ये तो ऑड है, ऑड, तो आप यहाँ आ जाओ, ऑड पे आ जाओ, निगेटिव एक्सिस पे आ जाओ, ऑड मतलब निगेटिव एक्सिस पे पेन रख देना। और यहाँ देखना कि प्लस, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉक चल कर आया होगा यहाँ, और जुटेगी तब आगे जाएगी, चूंकि सेम रहेगा तभी सपोर्ट करेगा। अगर साइन अपोजिट है, एक का प्लस है दूसरी की थीटा का माइनस है, तो इसका मतलब सपोज नहीं अपोज करेगा, तो अपोज मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा, इसके किस में खींच लेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। और देखिए अब मान लीजिए कि 2018 पाई प्लस थीटा है, तो देखिए इसको क्या बनाने का नियम है, अरे कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था कि अच्छा ये तो इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि एंगल यहाँ का होगा, पॉजिटिव एक्सिस का होगा। और चला कैसा होगा, अरे पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक चला होगा, चलकर यहाँ पे आया होगा, ठीक है। और आगे कब जाएगी, जब जुटेगी, सपोर्ट करेगा, हाँ तो ये भी सपोर्ट प्लस है, ये भी, और एंगल प्लस थीटा वो भी है, तो सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री ले लेगा। बात समझ में आ गई। अब मान लो कि 2024 पाई माइनस थीटा है, अच्छा कोई बात नहीं,
हमने तो पढ़ाया है ना, कि चलो ये तो है एंगल, सॉरी हमने ये पढ़ाया कि अच्छा ये है क्या, इवन नंबर माने सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका मतलब एंगल यहाँ का होगा, पॉजिटिव एक्सिस का होगा, ठीक है। और चला कैसा होगा, अरे एंटी क्लॉक चला होगा, क्योंकि प्लस है और उसमें जुट गया तो आगे नहीं बढ़ने देगा। जिधर जा रहा है एरो किधर के जा रहा है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री लेगा ना, तो नहीं, लेकिन सपोर्ट नहीं, अपोज कर रहा है, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में खींच लेगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पहचान जाओगे आसानी से। तो हम चलते हैं आगे। अब फ्रैक्शन वाली, कि अगर आपसे पूछ दे, बताइए, आपसे पूछ दे 13 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 मतलब कि ये 45 डिग्री का मल्टीपल है 13, ठीक है। 13 इंटू, अगर तो देखेंगे कि 13 पाई बाई 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 13 जो है ना, ये पाई बाई 4 का मल्टीपल है। तो अगर ऐसा दिखे आपको, कुछ नहीं करना है आपको, अगर प्लस दिखे, ये पूरा एंगल प्लस है कुछ, वेरी गुड, तो आप पाई बाई 4 को अलग कर दोगे, पाई बाई 4 को क्या कर दोगे, अलग कर दोगे, और यहां लिखोगे आप पाई। अब क्या इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें क्या मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 4 तिया 12, अब 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 पाई हो जाएगा। और ये 3 पाई तो हम लोग समझते ही हैं, 3 पाई यहाँ का एंगल है, निगेटिव एक्सिस का है, ये तो मैं बता दिया हूँ। और ये प्लस है, इसका मतलब कैसे चला होगा, अच्छा ऐसा चला होगा, निगेटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आगे जुटेगी, हाँ तो जुटा हुआ तो है प्लस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 का क्या मतलब है कि ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए है, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए है भी। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, जो कि 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है ना, एक्यूट एंगल है। तो जब एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब है कि समझ में आ गया हो कि अच्छा पाई बाई 4 एक्यूट एंगल तो है थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से चला होगा ऐसे ऑड में, ये आ गया होगा ऑड नंबर, और जुटेगा तो आ जाएगा एंट्री थर्ड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई। तो आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एंगल आप पहचान सकते हो कि कहाँ पे है उसकी लोकेशन। अगर लोकेशन कर लेंगे तो बहुत कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और भी देखिए, अगर मान लो कि 17 पाई बाई 4 रहेगा, मतलब ये इससे कटना नहीं चाहिए, जो पाई का बगल में है ना, इससे कटना नहीं चाहिए। तो जो नहीं कटता है तो इसका मतलब ये पाई बाई 4 को आप साइड कर दो, सॉरी देखिए, जैसे मान लो कि 31 पाई बाई 4 है, राइट, कुछ भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 का मल्टीपल होगा 3 पाई, है ना। तो अगर ये मैं देखूंगा कि ये एंगल कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्या करोगे, पाई बाई 4 का मल्टीपल है, चूंकि इससे कट नहीं रहा है ना, कटना नहीं चाहिए, दोनों काट दीजिए। तो पहले काट पीट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे नहीं कटेगा। तो पाई बाई 4 को आप साइड कर दीजिए, एक्यूट एंगल है। और यहाँ पाई लिखिए, अगर प्लस एंगल है तो प्लस पाई लिखिएगा, अगर माइनस एंगल है तो माइनस पाई लिखिएगा, ठीक है। अब ये अगर हो गया तो आपको ये समझना कि यहाँ पे क्या देंगे, प्लस माइनस हो तो बाद में, पहले यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 8 करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। अब 32 लेकिन है 31, तो 1 घटा देंगे, 1 पाई। अब देखोगे तो वही चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 चौक 32। बोले सर, कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे ऐसे कीजिए ना, साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पाई और यहाँ पाई बाई 4 लिखिए, तो 7 चौक 28 और यहाँ जोड़ दीजिए 29, 30, 31, 3 पाई को। अरे बुद्धू, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब ये जो है ना एक्यूट एंगल नहीं रह जाएगा। 3 पाई बाई 4 करूँगा तो 3 गुने 45, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तब 45 दिया कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 4 या 12, 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा नहीं है। और हमको चाहिए थीटा कैसा एंगल, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि मान लो 31 पाई बाई 4 है, तो इट्स वेरी सिंपल,
π/4 को ऐसे कर लोगे, साइड कर लोगे, यहाँ लिखोगे पाई। अगर प्लस एंगल है तो प्लस पाई, माइनस रहता मैं दोनों बताऊंगा, अभी फिलहाल प्लस वाली में बात कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। चलिए, तो अब यहाँ के क्या है कि मैक्सिमम यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो 8 चक 32, 32 में एक गया इतना, और 8 पाई आपको एंगल पता है, अरे 8 एंगल आपको पता ही तो है कि अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है ना, और इसका डायरेक्शन कैसे रहा होगा, एंटी क्लॉक, चूंकि पॉजिटिव है प्लस है तो इसका मतलब ऐसे आया होगा। अब जिसमें जुटता तो फर्स्ट में जाता लेकिन घट गया है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी ये किस क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये पहचानना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम निगेटिव वाली बात करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका, और भी देख लीजिए, 17 π/3 है, ये भी एंगल को देखिए 17 π/3। अगर ये आप समझ में आ गई तो हमको बहुत सुविधा होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में, क्योंकि कौन एंगल कहाँ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। 17 π/3 है, 17 π/3 का मतलब ये π/3 का मल्टीपल है, 3 17 से नहीं कट रहा है, 17 को 3 नहीं डिवाइड कर रहा है, तो ये π/3 का है ना, और यहाँ लिख देंगे पाई, प्लस एंगल है तो प्लस पाई, और माइनस रहता है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ पे कर दे 6 × 18, 18 में से 1 घटा दो 17 हो जाएगी, और 6 पाई आपको पहचाना एंगल है, अरे ये तो है, कहाँ का एंगल है, पॉजिटिव एक्सिस का, चूंकि इवन है, इवन नंबर है, पॉजिटिव एक्सिस का एंगल है, और पॉजिटिव एक्सिस एंगल है, और चला कैसा होगा, एंटी क्लॉक में, ऐसे चलकर ऐसे आया होगा। अब देखिए आगे जुटता तो चल जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन घट गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा, नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, और आ जाइए 19 π/3, इसको आप बताइए आप लोग। इट्स वेरी सिंपल, क्या करना है, π/3 को साइड करना है, चूंकि 3 से कट नहीं रहा है 19, तो ये इसका मतलब π/3 को साइड कर दिए, है ना, इसकी का मल्टीपल यहाँ लिख देना है, पाई प्लस पाई है तो प्लस पाई, 6 × 18 और 1 19 हो गया। अब 6 पाई आपको जाना पहचाना एंगल, अच्छा यहाँ का एंगल है, चला कैसा होगा, चूंकि पॉजिटिव है, इसको देखना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक चला होगा, और यहाँ आ गया होगा, आगे जुट जाता, हाँ जुटा ही तो है, तो इसका मतलब सपोर्ट करता, जिधर जा रहा है उधर चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये यानी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। बात समझ में आ गई होगा। अब हम थोड़ा निगेटिव वाला लेते हैं। मान लो कि दो ऐसा है, मान लो कि 200 पाई प्लस थीटा ऐसा है, तो पहले इस बात को समझिए कि माइनस 200 पाई कहाँ है, अरे प्लस हो या माइनस, सबसे बात ये समझना है कि प्लस हो या माइनस, एंगल अगर इवन इंटू पाई हो, मैंने बताया था कि माइनस कुछ होता नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैंने कई बार बोला, इसका मतलब क्लॉकवाइज चला होगा, और ये 200 पाई इवन है, इवन इंटू पाई, इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, और ये इवन इंटू पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है। सिर्फ डायरेक्शन ये बताता है कि निगेटिव, कि चला होगा ये क्लॉकवाइज, यानी ये 100 चक्कर लगाया होगा, चूंकि 2 पाई एक चक्कर और 200 है, तो इसका मतलब 100 चक्कर लगाया होगा, तभी तो 200 पाई होगा। तो 100 चक्कर लगाया हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब यही होता है निगेटिव पॉजिटिव का मतलब। ठीक है, अब बताएंगे, अगर मान लो 400 पाई आपसे कोई पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं भैया, इवन इंटू पाई है, यहीं का एंगल होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल होगा, बट क्या है कि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया होगा एंगल को, और कुछ नहीं है। चलिए, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अगर आपसे पूछ दे कि 200 पाई प्लस थीटा, बताइए कहाँ का एंगल है, माइनस 200 पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, तो कहिएगा बहुत सिंपल है, जैसे हम आए 200 पाई, तो इसका मतलब पेन रख दीजिए पॉजिटिव, और माइनस, ये माइनस क्या है कि क्लॉकवाइज चलकर यहाँ आया होगा, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ऐसे होगा,
तो आगे कब जाएगी, इधर कब जाएगी, इसका डायरेक्शन इधर है, जब जुटेगी नहीं, सेम सेम साइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब अपोज कर रहा है, नॉट सपोज, सपोज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आगे इस क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा -200 पाई प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से समझिए। और भी ले लीजिए, मान लो कि 301 पाई प्लस थीटा है। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो है 301, तो आप जरा समझिए कि 301, अरे 301 ऑड है, ये एक ऑड नंबर है, इनटू पाई है, तो यहाँ पेन रख दीजिए। और माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चला दीजिए क्लॉकवाइज। और आगे कब सपोर्ट करेगी, आगे कब जाएगी, जब ये माइनस है और ये भी माइनस रहता, लेकिन ये प्लस है, थीटा प्लस है, तो बेचारा को आगे नहीं जाने देगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, खींचा जाएगा। यहाँ से भी नहीं, यहाँ चूंकि कंप्लीटली 301 पाई है, यहाँ भी नहीं रहेगा, चूंकि इसमें जुट गया है, तो इसका मतलब है कि इधर खींचा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अपोज कर रहा है तो जिधर जाने का उधर नहीं जाएगा, इसका ऊपर उल्टा जाएगा। ठीक है, अब आइए, अगर आपसे बोला जाए 3008 कितना बड़ा एंगल दे, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस ऐसा हो जाए, माइनस थीटा हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना है कि अच्छा ये है 3008, तो भाई ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, पेन यहां रख दो सीधा पॉजिटिव एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे पेन रख देना है। जैसी बोला इवन पॉजिटिव एक्सिस है, और जैसी माइनस है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज चला दो। ठीक है, क्लॉकवाइज चला दे। अब डायरेक्शन देखो इसका कैसा है कि यहाँ से अगर कुछ भी थोड़ा सा एंगल आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, लेकिन जूटा सेम साइन, हाँ सेम साइन, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो जिधर जा रहा है उधर ही, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये है। और भी देख लीजिए बहुत सारे। अब हम ये मान लो कि 37 पाई बाई 6 है, तो 6 से 37 नहीं करता है, वेरी सिंपल। अब फ्रैक्शन वाला भी जान लीजिए कि कैसे पहचानेंगे, है ना, हर टाइप का बता देता हूँ आपको। फ्रैक्शन वाला आप समझेंगे तो कि अच्छा पाई बाई 6 है और ये दोनों कट भी नहीं रहते, इसका मतलब पाई बाई 6 को अलग कर दो, पाई बाई 6 को अलग कर दो, पाई बाई 6 को। और यहाँ लिख देना है, मैंने बताया था कि अगर माइनस एंगल है तो आपको माइनस पाई लिखना है, और यहाँ पे लगा दो 6 छक 36, 36 -36 हो गया, और -37 चाहिए तो यहाँ भी माइनस लगा दो, तो ऐसा हो जाएगा। और हमने ऐसा पहचानने के लिए आपको मैं बता ही दिया हूँ कि अच्छा 6 पाई कहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल है। इवन नंबर हमेशा मैं बोला था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है पॉजिटिव, और डायरेक्शन चूंकि निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, तो निगेटिव है, इसका मतलब चला होगा कैसे, क्लॉकवाइज चला होगा। और सपोर्ट कर, देखो दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा। यहाँ से किधर डायरेक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री लेने का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए -19 पाई बाई 4 माइनस है, तब समझिएगा बहुत सिंपल है। मैंने बोला था कि पाई बाई 4 को साइड कर दीजिए, और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस पाई लिखिए, एंगल माइनस है तो माइनस पाई लिखिए। अब यहाँ की क्या कीजिए, 5 चौक 20, -20 हो गया, अब प्लस करेंगे तभी तो 19 होगा, है ना। आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपको ये पता है कि अरे ये तो ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पेन रख दीजिए, और माइनस है चूंकि ये माइनस एंगल है तो ऐसा चला होगा, क्लॉकवाइज चला होगा। आगे कब जाएगी, जिधर डायरेक्शन है उधर कब जाएगी, जब सेम साइन रहे, लेकिन यहाँ अपोजिट साइन है, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो आगे इस क्वाड्रेंट में नहीं एंट्री लेगा, सेकेंड में एंट्री नहीं लेगा, आगे जाएगा नहीं, तो ये थर्ड में ही आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चतुर्थांश, है ना, क्वाड्रेंट थियरी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। तो अगर आपको इस पे कमांड हो गया तो देखिए टी रेशियो, है ना, अनुपात का परिवर्तन। चलते हैं अनुपात, चेंज ऑफ टी रेशियो में क्या होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है ना, कहाँ पे चेंज होती है, तो जरा देखिए।
ये चेंज रेशियो क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये साइन फंक्शन है, साइन जो चेंज होता है वो कोसाइन में हो जाता है। अभी चेंज रेशियो क्या है मैं बताऊँ, आगे पता चल जाएगा। साइन कोसाइन में होता है, ठीक है, और कोसाइन साइन में होता है। टेंजेंट का मतलब बताया था मैंने, आप पहले लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। टेंजेंट को टेंजेंट में, को टेंजेंट में, और को टेंजेंट टेंजेंट में, ठीक है। और सेकेंड को सेकेंड, ठीक है, को सेकेंड को सेकेंड में चेंज होता है। अब ये क्यों चेंज होता है, क्यों, इसका क्या मतलब है, अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, अब थोड़ी देर रुक जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड, और को सेकेंड सेकेंड, ये तो एरो दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा, ये एक दूसरे से में चेंज होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाई और बाई डैश, देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 से 90 तक होती है इस क्वाड्रेंट की कैपेसिटी, या तो इसको मैं बात करूँगा रेडियन में तो 0 से लेकर π/2, और ये होती है 90 से 180। अगर रेडियन में बात करूं तो π/2 से लेकर पाई, ठीक है। और इसमें बात करूं तो पाई से लेकर 3π/2। अगर मैं x को 80 से लेकर 270, ठीक है, और ये 270 से लेके 360। अगर यहाँ पे रेडियन में बात करूँ तो 3π/2 से लेकर 2π, ठीक है। अब इस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ ये दोनों केस में चेंज होगा, जो π/2 का मल्टीपल होगा। और चेंज किस में होगा, साइन को साइन में, मैं बताऊंगा अब इसका, बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन को साइन में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट को टेंजेंट में, तो टेन थीटा कॉट थीटा में, टेंजेंट है ना, और साइन कॉस थीटा में, कॉस साइन थीटा में, टैन कॉट थीटा में, कॉट टैन थीटा में, सेक कॉसेक थीटा में, और कॉसेक सेक थीटा में। इसका मतलब ये होता है सेकेंड और कॉस सेकेंड का मतलब, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिकली पढ़िएगा तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बीच में पढ़िएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि सेकेंड क्या है, कोस, मैं सारा बता चुका हूँ, सब डिटेल्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको 2 केस में चेंज करना है, बाकी किसी भी केस में चेंज नहीं करनी है। अब बोलिए चेंज क्या चेंज बताऊंगा अभी, तो बहुत सारे जो फॉर्मूला का आप बात करते हो ना, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 केस में चेंज करना है, जब π/2 का मल्टीपल हो, यहाँ भी तो π/2 का मल्टीपल है, तो इन दोनों केसेस में चेंज होगा, बाकी कोई केस में चेंज नहीं होगा। और सिर्फ आपको क्वाड्रेंट पहचानना है और चेंज नो चेंज पहचानना है, और कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ये समझना होगा आपको पहले, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन सी क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। देखिए पहले समझ लीजिए कि कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, राइट।
ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक्स डैश निगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये बाई डैश, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो कि थीटा है, तो आप ये देखेंगे कि ये वाली चीज़ क्या होगी, राइट साइड है, ओरिजिन से राइट साइड है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मानते हैं कि ये है आपका बेस, अब b ग्रेटर देन, मान लेता हूँ कि b जो है ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और ये है p और ये है h, सारा, और h तो कभी निगेटिव नहीं होता, मैं ये भी बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री सामने है ना। तो आप अगर जरा देखोगे इसी तरह, तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, पी बी 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 एच भी, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाली लाइन पॉजिटिव की तरफ है, देखिए है ना, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये वाली, तो इसके पैरेलल जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, है ना। तो देखिए जरा कि अगर साइन थीटा बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है p बाई एच परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और हाइपोथेनस कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव है। डायरेक्शन ये बताता है, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, सिर्फ ये डायरेक्शन में बता रहा हूँ, डायरेक्शनली आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात किया जाए कॉस थीटा का, तो ये क्या होती है, b बाई एच होती है। सभी का सभी यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चूँकि बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोथेनस भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट में पॉजिटिव इसीलिए होती है। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर मैं सेकेंड की बात किया जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, मान लो ये थीटा है, तो आपको ये देखो b जो है इधर शिफ्ट होगा तो माइनस b हो जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन में ले रहा हूँ, और ये पॉजिटिव की तरफ है, और ये h तो पॉजिटिव हमेशा होता है। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे अगर साइन थीटा का, तो ये होता है p बटे h, p यहाँ पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही होगा। कॉस थीटा का अगर बात किया जाए तो ये b बाई एच होती है, तो b देखेंगे तो निगेटिव है और यहाँ h पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा p बटे एच, तो p क्या है, पॉजिटिव है, h क्या है, सॉरी p बाई बी होगा, p बाई बी, और ये निगेटिव है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब देखिए 3, अगर पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव, तो इसका उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा निगेटिव, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव समझ जाना। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा इसका उल्टा करोगे प्लस बाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही होगा, ये समझना है, ऐसा नहीं कि प्लस का उल्टा वो अपोजिट वाला नहीं समझना है। ठीक है, tan थीटा देखो b बाई एच पी है, b बाई पी है, तो इसका क्या होगा, cot थीटा, अरे निगेटिव ऊपर चली जाएगी, यानी b बाई पी होगी, लेकिन रहेगा तो प्लस ही माइनस ना, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसी तरह मैं इसको यहाँ प्रूव कर रहा हूँ सबको। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देख पाएंगे तो ये मान लो थीटा है, तो ये तो बेस ठीक है, ये थीटा है तो, और ये हाइपोथेनस ठीक है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो आप अगर साइन थीटा का बात करोगे तो ये p बाई एच हो जाएगा, p निगेटिव और h पॉजिटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा का बात करोगे तो ये हो जाएगा b बाई एच, b निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा निगेटिव। tan थीटा का बात करोगे तो ये हो जाएगा p बाई b, p पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब सॉरी दोनों निगेटिव है, निगेटिव बटे निगेटिव, तो ये कट कर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब इसका उल्टा cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, cot थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे इसमें ऑब्जर्व मैंने ये किया कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। sin थीटा उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ओके, अब हम अगर इस बात किया जाए, इसमें आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख पाओगे कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मान लो थीटा है तो b ये हो जाएगा और p निगेटिव हो जाएगा, और h तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, पहला लेक्चर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे साइन थीटा का तो ये हो जाएगा p/h। डेफिनेशन तो बदलेगा नहीं, किसी भी क्वाड्रेंट में होगा p/h ही होगा साइन थीटा हमेशा। p निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव। कॉस थीटा का बात किया जाए तो ये b/h होता है। b यहाँ पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसका उल्टा सेक थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सारे निगेटिव होंगे। टैन थीटा तो आप देखोगे कि p/b होती है, p निगेटिव है और b पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जरा यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ। यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाई डैश निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपने ऑब्जर्व किया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑल t रेशियो पॉजिटिव। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ऑल कर दो, समझ में आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऑल पॉजिटिव और यहाँ साइन थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बोलिएगा सर सेकेंड क्वाड्रेंट पहचानेंगे कैसे, वो डिपेंड करता है थीटा पे। मैंने बता चुका हूँ कि थीटा कहाँ इसके है, इसी वीडियो में बताया पिछले में कि कौन सा एंगल कहाँ है, ये तो आपको पता ही है बहुत बढ़िया से। साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कॉसेक थीटा, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगी, बाकी किसी को भी अधिकार इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का नहीं है। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहने का अधिकार है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। इसमें कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आपको इसको रट लेना है। ठीक है, ये रटना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना। ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी कोई नहीं निगेटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा। टी फॉर टेक, टेक मतलब टैन थीटा, टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। और सी फॉर बोली सर कॉसेक, नहीं अरे कॉसेक हो चुका है तो यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा और उल्टा सेक थीटा। तो आपको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि अच्छा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में एस साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टी से टैन थीटा, ठीक है, फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब डिपेंड करता है कि थीटा पे ही डिपेंड करता है कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट में करें कि और भी बेहतर तरीके से मैं बता सकूँ, है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट, ताकि वहाँ पे मैं कुछ PDF धीरे धीरे डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए या कुछ भी हो, है ना। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर ले। वो है टेलीग्राम चैनल, नाम है मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं, आज भर के लिए इतने, अगला वीडियो जल्द ही आएगा। इधर फिलहाल मेरे को डेंगू हो गया तो मैं रेगुलर डाल नहीं पा रहा था वीडियो, अब रेगुलर, है ना, टीचर के लिए। और ये 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल को जानने के लिए इतना जो मैं पढ़ाया हूँ आज, बहुत ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये मतलब कि कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, जो 9-10 में पढ़ रहा है, 11-12 में पढ़ रहा है, वो भी पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सब अगर समझ नहीं है तो आप ट्रिगोनोमेट्री का समझिए, कुछ आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।